नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आपके सामने एक केस प्रेजेंट कर रहा हूं। ये कोरोना काल में जो टेलीफोन पे हमने कंसल्टेशन दिया लोगों को, उनसे संबंधित केसेस हैं। ये कोरोना से पीड़ित 54 वर्षीय व्यक्ति का केस है, जिसको 15 दिनों से लगातार बुखार चल रहा है। ये डॉक्टरों के द्वारा कोरोना के लिए दी जाने वाली सभी दवाइयाँ खाए जा रहा है, परंतु इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसकी बहन भी मुझसे इलाज कराती रहती है, उसको भी कोरोना हुआ था, तो वो मेरे इलाज से बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो उसी ने इसको कन्विंस किया है कि वो मुझसे इलाज कराए, और उसी ने इसकी फीस भी जमा कराई है। तो ये व्यक्ति भी मुझको सहज योग के माध्यम से जानता है, पर इलाज के बारे में ये नहीं जानता था कि मैं कोरोना का इलाज कर रहा हूँ। तो इसकी बहन ने इसको समझाया कि इनका इलाज बहुत ज़्यादा अच्छा है और तुम इस इलाज को ले लो, तब ये तैयार हुआ है। इसकी पत्नी को भी कोरोना हुआ था, परंतु उसका एलोपैथिक इलाज से ठीक हो गया। परंतु एलोपैथिक से इस व्यक्ति को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। यह बहुत गंभीर किस्म का केस नहीं है, परंतु इस केस के माध्यम से हम इस दवाई को थोड़ा सा समझ सकते हैं, इसलिए मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। और इस केस के माध्यम से केस का मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं। ये इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य है। इन सभी ऑडियोज को रोगी की पहचान छुपाने के लिए एडिट किया गया है। रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, इसी कारण से मैं केस को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड नहीं करूँगा, सीधा ही रोगी की आवाज़ आपको सुनवाऊँगा। तो अब हम जो रोगी के साथ पहला वार्तालाप हुआ उसको सुनते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। अभी वो बात की होगी ना सिस्टर अच्छा, मेरी ने। क्या नाम है आपका? कितनी एज हो गई आपकी? मेरी 54। 54। अच्छा, आप बताओ क्या करें? मुझे ना ये 14 अप्रैल से थोड़ा फीवर आ रहा है। पहले हाँ 14 अप्रैल से दिन पे 1-2 बार आ जा रहा था, 98, 99, फिर हाँ 99, फिर 100 ऐसे हो गया। हाँ तो फिर मैं वो मेडिसिन ले रहा हूँ, हाँ जो ये डॉक्टर बता रहे हैं, हाँ टैंगी फ्लू वगैरह, हाँ और स्टेरॉइड भी दिए हैं, वो भी ले रहा हूँ। हाँ वैसे मेरी ऑक्सीजन वगैरह एकदम ठीक है, हाँ और वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि फीवर चलता ही आ रहा है 14 अप्रैल से लेके अभी तक। अच्छा, हाँ, फीवर मतलब हटा नहीं है। हाँ 100 आ जाता है। आज थोड़ा एक्सर्शन हो गया तो 101, 2 भी हो गया। अच्छा, अदरवाइज एग्जर्शन हो गया। अच्छा, तो एग्जर्शन कैसे हो गया? एक्सर्शन ऐसे हो गया कि मैंने कहा चलो आज थोड़ा कैंडलिंग वगैरह 2 घंटे लगती, कैंडलिंग कर ली। मतलब 2 घंटे तक कैंडलिंग करते रहे आप? हाँ। ये क्यों करते हो? 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं करा करो कभी भूल के भी जिंदगी में। मुझे लगा थोड़ा नहीं, ये नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर कल को तुम्हारा। इसलिए मैंने थोड़ा नहीं, अभी तो चलो जो कर लिया, आगे से ध्यान रखना। 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं करनी कैंडलिंग, और फिर सोचेंगे 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं करनी होती, नहीं इम्बैलेंस हो जाता है बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब बैठने की वजह से आपको फिर ये एग्जर्शन आ गया? हाँ, आज जो है बैठने के कारण एग्जर्शन आ गया, बैठ गया काफी देर से। हाँ, तो उसके बाद एनर्जी थोड़ी फील हो रही थोड़ी। हाँ, फिर भी लिया, ऊपर तक चले गए, तो फिर फीवर ज्यादा हो गया, 102 हो गया। ओके, तो ये सब ऐसा आप इतने देर से हो रहा है, तो आप इसकी ज्यादा कोई खास केयर नहीं हो रही, या कुछ क्या मन में चल रहा है इससे लेके? क्या इस जैसे अभी तो 10 दिन हो गए ना तकलीफ चलते हुए,
हाँ 12 दिन। 14 अप्रैल से ही चल रही है, तो आज 11-12 दिन हो गए वो मेडिसिन खा रहे हैं, एंटीबायोटिक। मतलब इससे तुम्हें कोई खास मन पे परेशानी नहीं आ रही है? ये तकलीफ 12 दिन से चल रही है, जैसे उतर नहीं रहा हाँ, बुखार? मन में परेशानी तो आती है। क्या? कई बारी मन परेशान हो जाता है। अरे भाई मतलब एक्चुअली क्या है कि डॉक्टर से भी ठीक से बात नहीं हो पाती ना, हाँ। तो फिर ट्रीटमेंट की लाइन भी पता नहीं लगती। हाँ अब इतनी भीड़ हो रही है हर जगह पे। हाँ। तो ट्रीटमेंट ऐसा भी नहीं है कि आप डॉक्टर से ढंग से बात कर लो या कोई हाँ, हाँ। कर लो। वो इसलिए जो है मन में थोड़ी एंग्जाइटी हो जाती है। क्या एंग्जाइटी आती है? एंग्जाइटी कभी कभी आ जाती है, भाई देखो क्या ट्रीटमेंट मेरे लिए सही है, मतलब वो जो ट्रीटमेंट चल रहा है उससे कोई फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ये सब कई बार डाउट से आने लग जाते हैं। मतलब इतने दिन से खा रहे हैं, हाँ हाँ। ठीक हुआ नहीं तो क्या ठीक कैसे होगा, कई बार यही हो जाता है। अच्छा, मतलब ठीक हो भी रहा है या कुछ अंदर गड़बड़ तो नहीं चल रही क्या ऐसे? वैसे तो मतलब वाइफ का भी था, मेरे वाइफ का ठीक हो गया। हाँ वाइफ को 1 हफ्ता पहले शुरू हुआ था हाँ। और 1 हफ्ता पहले अब खत्म हो गया, वो ठीक है। अच्छा। तो मेरे को 1 हफ्ते बाद शुरू हुआ था हाँ हाँ हाँ। और मेरे को चल रहा है, वो मेडिसिन वगैरह ले रहा हूँ, लेकिन वही लगता है कि मेडिसिन खा रहा हूँ लेकिन फीवर नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है। ये नहीं नहीं, आप मेरे को बताओ, मैं बोल दूंगा वो ले आएगा, नहीं तो बेटे को भेज दूंगा वो ले आएगा, कोई ऐसी बात। ठीक है ठीक है, मैं अभी आपको दवाइयों के नाम बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, उनको ना भी लेना है। लिक्विड मिलेगा आपको, थोड़ा पानी डाल, 1/4 कप पानी में अच्छा 5-7-10 बूंदे तक डाल लेना। हाँ, 1/4 डाल ली। 10-12 बूंदे डाल ली हाँ और उसको पीना है 1 घंटे पहले पी लो थोड़ा सा, आधा कप उसमें से, मतलब जो पानी है उसका आधा। और फिर अच्छा मतलब 1-1 घंटे से लेनी है दवाई ये, तो टोटल आपके 3 घंटे निकल जाएंगे। ठीक है, और चौथे घंटे फिर मुझसे बात करनी है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक, समझ आ गया? समझ गया। उसके बाद फिर मेरे को, अगर आपको लगता है मैं थोड़ा सा और बेटर हो गया हूँ, हाँ फिर तो कोई जरूरत नहीं है बात करने की, शाम को 6 से 8 के बीच में कर लेना। अगर नहीं लगे बेटर तो फिर मेरे को दवाई 4 घंटे बाद बात करनी है, मतलब लगभग 1 बजे, यानी वो 5 तो बज ही जाएंगे। ठीक है, 6 बजे ही कर लेना। ठीक है, ठीक है। मैं आप मैसेज कर देता हूँ अभी। हाँ मैसेज। अच्छा, हल्की सी खांसी भी रहती है? वो इसी में हो जाएगा, सारे शरीर का सिस्टम है ये। अच्छा हाँ, सभी कुछ का सिस्टम है, पर ये जैसे हर 2-3 घंटे में कांटेक्ट में रखना। अभी पहली बार तो 6 बजे ही करना, 6, साढ़े 6, 7 जब मर्जी। उसके बाद फिर कल से देखेंगे। ठीक है, तो इस ऑडियो में रोगी ने बताया है कि 13 दिनों से बुखार आ रहा है और लगातार एलोपैथिक मेडिसिन भी वो ले रहा है, परंतु उसका ना बुखार उतर रहा है और ना ही खांसी जा रही है। पर आज एक्जर्शन होने से फीवर 102 हो गया है। तो अब मैंने इससे पूछा भी एक्जर्शन कैसे हो गया? कोरोना वाले को, उसको तो रेस्ट होती है, बेड रेस्ट होती है, आइसोलेटेड होता है, घर में ही रहना होता है, तो फिर एक्जर्शन कैसे हुआ? तो इसने बताया कि भाई उसने कैंडलिंग यानी कैंडल ट्रीटमेंट यानी मोमबत्ती से उपचार किया था, और वो भी 2 घंटे वो बैठकर लगातार कैंडलिंग करता रहा। ये कैंडलिंग जो है ये सहज योग में अपने शरीर को, वाइटल फोर्स को ठीक करने का एक तरीका है। यानी जो हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये जमीन पे तो बैठा ही है, पृथ्वी का संपर्क है, वायु चारों तरफ है, आकाश चारों तरफ है, तो अग्नि तत्व के इस्तेमाल के लिए हम कैंडल यूज करते हैं, तो जिससे कि ये बैलेंस बॉडी में आ जाए और हमारे अंदर जो भी खराबियां आ गई हैं, बीमारी वगैरह, वो सब ठीक हो जाए। पर इतना पुराना सहयोगी होने के बाद भी इसको ये समझ नहीं आई कि मुझको ये सिर्फ 10-15 मिनट 20 मिनट ही करना होता है। अगर ज़्यादा करेंगे
तो वो बॉडी में इम्बैलेंसेस आ जाएंगे। आप खुद ही समझें, जब आपको भूख होती है 2-3 रोटी की, 4 रोटी की, 6 रोटी की, सबकी अलग अलग खुराक होती है, तो अगर 6 रोटी खाने वाला व्यक्ति अगर 30 रोटी एक साथ खाएगा तो उसका शरीर खराब होगा या अच्छा होगा। तो इसी तरह किसी भी अति में जाने से हमारे अंदर खराबियां आ जाती हैं, चाहे वो अति अच्छाई की ही तरफ हो। जैसे हमारा जो रिपर्टरी हेमेट्रिया मेडिका है, उसमें सारे अच्छे गुण भी बीमारी के रूप में दिए गए हैं, जैसे बेनेवोलेंस, जेनरोसिटी, चीयरफुलनेस, ऐसे बहुत सारे रूप, ट्रैंक्विलिटी, क्वाइटनेस, क्वाइटिट्यूड, बहुत सारे हैं, स्माइलिंग, लाफिंग, बहुत सारे हैं। तो ये कोई बीमारियां तो हैं नहीं, पर ये इसलिए दी गई है क्योंकि ये एक्सट्रीम पे करने पर एबनॉर्मेलिटी होती है। तो इसी तरह मैं इसको समझा रहा था कि आपको ये इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, इससे उल्टा खराबी बढ़ जाएगी। तो फिर मैंने उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि मन में परेशानी तो आती ही है, कई बार मन परेशान हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर से तो ठीक से बात नहीं हो पाती है, क्योंकि उन दिनों आपको मालूम है कि डॉक्टर लोग आसानी से उपलब्ध नहीं थे, फिजिकली भी नहीं देख रहे थे, और बहुत बार ऑनलाइन भी डॉक्टर नहीं मिल पा रहे थे। तो मतलब एक सब तरफ एक हाहाकार का माहौल बना हुआ था। तो ये जो डॉक्टर से बात नहीं हो पाती है, इसका क्या मतलब है? आखिर रोगी क्या कहना चाहता है, ये हमको समझना होता है। मतलब उसको सिर्फ एक कन्वर्सेशन की तरह हम नहीं सुन सकते। वो जो कुछ भी कह रहा है, जिस अंदाज में वो कह रहा है, उसी से हमको उसकी मानसिक स्थिति को समझना होता है। वही केस टेकिंग होती है, उसी में उसकी दवाई छुपी होती है, जिसको हमें समझना होता है। तो डॉक्टरों से ठीक से बात नहीं हो पाती है, क्या मतलब है? ये कहना चाहता है कि इसका मतलब है कि इसको बीमारी की सही स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो आगे बोलता है कि हर जगह इतनी भीड़ हो रही है कि डॉक्टर से सही ढंग से, मतलब सही ढंग से, यानी जिस ढंग से डॉक्टर को बात करके उसको समझाना चाहिए, उसको देखभाल करनी चाहिए, उसका चेकअप करना चाहिए, वो सब कुछ मिल नहीं रहा है। यानी सब अंधेरे में चला रहा है, तुक्के से चल रहा है। तो डॉक्टर तो ढंग से बात नहीं कर पा रहे, इसलिए मन में एंग्जाइटी हो जाती है। क्यों हो जाती है एंग्जाइटी? क्योंकि डॉक्टर अच्छे से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इसको एंग्जाइटी हो जाती है। यानी इसको अपनी स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उसको आखिर क्या है, कितने समय तक चलेगा, आगे उसका रिजल्ट क्या होगा, यानी सब कुछ स्पष्ट नहीं है, इसलिए चिंतित है। यानी अंधकार में है, जिसके कारण इसको चिंता आने लगी है। अंधकार माने किसी का भी जहां ज्ञान नहीं होता, इसलिए मन में एंग्जाइटी हो जाती है कि मेरे लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा। तो अभी मैंने जैसे समझाया, तो इसके कहने का मतलब है कि इसका इलाज सही ढंग से चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ भी जानकारी सही नहीं मिल पा रही है कि जो कुछ इसको पता है वो सही है गलत है, कुछ नहीं पता लग रहा है, सब कुछ अंधकार में है, इसीलिए ये घबरा रहा है, यानी एंग्जाइटी है इसको। अगर इसको ये पक्के तौर पे पता चल जाए कि यह जो इलाज चल रहा है यही सही है, इसी से ठीक हो जाएगा, तो फिर कोई समस्या नहीं है। यानी कितना समय लगेगा वगैरह वगैरह, यानी उसकी बीमारी और इलाज से संबंधित जानकारी अगर इसको बिल्कुल ठीक ढंग से प्राप्त हो जाए, तो फिर इसकी मानसिक चिंता अपने आप शांत हो जाएगी। तो इस स्थिति को कहते हैं एंग्जाइटी डार्क इन और लाइट डिजायर फॉर। ये दो रूब्रिक इससे बनते हैं। लाइट डिजायर फॉर का मतलब है कि उसको जानकारी चाहिए, पर ये अपने आप को एक बात से तसल्ली दे रहा है। क्या तसल्ली दे रहा है? कि उसने, आपने सुना था इसमें कि इसकी वाइफ को भी कोरोना हुआ था, वो उसको भी ठीक होने में 14-15 दिन लग गए थे, वो शायद 14-15 दिन इसको भी लगेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो इस बात से अपने मन को ये तसल्ली दे लेता है, उससे इसको राहत आ जाती है, चिंता इसकी घट जाती है।
तो मतलब ये विचार इसके मन को तसल्ली देता है, मतलब ये सोचकर इसके मन को राहत मिल जाती है। इसको कहते हैं कॉन्सोलेशन एम्लोरेट, यानी ये स्वयं को ही कॉन्सोलेट कर लेता है। अब इसको कॉन्सोलेशन एम्लोरेट पे मैंने अलग से एक पूरा बड़ा वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप YouTube पे जाकर देख सकते हैं। कॉन्सोलेशन हम तब करते हैं जब इंसान के मन में कुछ दुख या तो होता है या उसके होने की संभावना होती है, तो उसको हम अपनी क्रियाओं से, कुछ करके, कुछ दे के उसके मन को थोड़ा सा हल्का, परेशानी को हल्का कर देना चाहते हैं। जैसे होते हैं कॉन्सोलेशन प्राइजेज, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को प्राइज दिया गया किसी भी रेस में जीतने पे या किसी भी काम में जीतने में, तो फिर उसको लगा कि भाई ये जो और भी 2-3 लोग हैं जो बिल्कुल नज़दीक आए हैं, इनको भी कुछ मन में परेशानी होगी, पछतावा होगा कि मैं थोड़ा और करता तो और अच्छा हो जाता। तो उसके इस दुख को, परेशानी को हटाने के लिए उनको भी कुछ प्राइजेस दे दिए जाते हैं। तो यानी उनके मन को हल्का करना होता है। तो ये व्यक्ति अपने मन को कैसे हल्का कर रहा है, ये खुद ही देख रहा है कि वाइफ को 14 दिन लगे तो शायद मुझे भी 14 दिन लगेंगे और मैं ठीक हो जाऊं। ये इसके मन के बोझ को हल्का कर देता है। पर इसके मन में भी एक ही चिंता है कि दवाई खाने के बावजूद भी फीवर नहीं उतर रहा है, यानी इसको थोड़ा रिलीफ भी दिखना चाहिए जो नहीं दिख रहा है। इसको कहते हैं, यानी रिलीफ दिखना चाहिए, जो रिलीफ मांग रहा है इसको कहते हैं लाइट डिजायर फॉर। मतलब लाइट माने एक तो होता है प्रकाश, जहां से ज्ञान मिला, तो ज्ञान इसको नहीं मिल रहा, वो चाह रहा है। दूसरा होता है कि किसी का बोझा, लाइट माने हल्का कर देना किसी चीज को। तो जब हमें सब चीजों की जानकारी होती है तो हमारा मन उतना चिंतित नहीं होता। और दूसरा होता है अगर लाइट माने जैसे कोई 100 किलो का वजन है, उसमें थोड़ा सा हमने हटा दिया तो वो वजन घट गया, लाइट हो गया, वो चीज हल्की हो गई, लाइट हो गई। तो वो लाइट यानी, तो अगर रिलीफ इसको आ जाए तो इसको लगेगा सब ठीक हो रहा है, यानी वो रिलीफ चाहता है अब, जिससे पक्का हो जाए कि उसका जो चल रहा है ट्रीटमेंट वो सही ढंग से चल रहा है। ये इसका मतलब है। तो हमारे पास दोनों रूब्रिक पक्के हो गए। इस वार्तालाप के आधार पर जो रूब्रिक मैंने बनाए हैं उनको तो मैं ऊपर बता चुका हूं आपको, अभी उनकी थोड़ी व्याख्या भी कर चुका हूं। तो उन्हीं के आधार पर मैंने इसको फास्फोरस 200 हर 2 घंटे के बाद खाने को कहा, क्योंकि कोरोना के समय रोगी की जो वाइटैलिटी है वो बहुत ही कम हो जाती थी और अचानक से ही रोगी की तबीयत कभी भी बिगड़ सकती थी, और भी बहुतों की बिगड़ जाती थी। अभी सही है, 2 मिनट बाद ही पता लगा तो डेथ होगी उसकी। तो ऐसे अचानक कुछ भी हो रहा था। तो इसी कारण से हमने रोगी को बार बार दवाई खाने को कहा। ये बार बार दवाई देना जरूरी था। रिपीटिशन ऑफ मेडिसिन कोरोना के केस में बहुत ज़्यादा जरूरी था। उसको एक डोज दे के नहीं छोड़ा जा सकता था। ज़्यादातर केसेज में ऐसे फेलियर मिल रहे थे, उससे हमने अनुभव से सीखा। परंतु जब सामान्य रोगी हमारे अवस्था में आते हैं तो उन लोगों को बार बार दवाई दिए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको एक बार दवाई का सिलेक्शन कर लिया, दवाई दे दी तो वो अच्छे से काम करती है और बहुत सारा उसको रिलीफ दे देती है। तो अभी जो इसके रूब्रिक लिए थे वो मैं आपको बताता हूँ। ये हैं एंग्जाइटी डार्किन, डेल्यूजन इंजरी बीग इंजर्डिज, लाइट डिजायर फॉर, कॉन्सोलेशन एम्ब्लोरेट। अब जितने भी ये रूब्रिक हैं हमारे, इन हम रूब्रिकों को थोड़ा सा हम समझते हैं। हालांकि ये जितने भी रूब्रिक हैं सब के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो आप मेरे YouTube चैनल पर सर्च कर उनको आप देख सकते हैं, और वो बहुत डिटेल्ड वीडियोस हैं। तो अभी फिर भी इस रोगी के संदर्भ में भी हम इन रूब्रिकों को समझ सकते हैं। अब ऊपर मैंने एंग्जाइटी डार्किन आपको समझाया कि इसको क्योंकि जानकारी नहीं मिल रही है कुछ भी, तो इसलिए ये थोड़ा सा चिंतित है। दूसरा लाइट डिजायर समझाया कि उसको जानकारी मिल जाए या रिलीफ मिल जाए, दोनों ही हालत में उसको अच्छा लगता है, यानी हल्का हो जाता है उसका मन। तीसरा रूब्रिक था कंसोलेशन एम्ब्लोरेट,
यानी इसके दिल का बोझा, दिमाग का बोझा कुछ घट जाए, तो ये अपने पत्नी के केस का सहारा लेता था कि उसको भी 14 दिन में ठीक हुआ था, तो मेरा भी 14 दिन में ठीक हो गया है, अभी 12-13 दिन ही हुए हैं, तो शायद 2 दिन में और ठीक हो जाएगा। पर ये पूरी तसल्ली इसको नहीं होती है। कॉन्सोलेशन से इंसान का मन थोड़ा हल्का जरूर हो जाता है, पर उस जो भी घटना है उसका असर जीरो नहीं होता है। तो इसी तरह ये सोच के इसका मन तो हल्का होता है, पर बिल्कुल परफेक्टली निश्चिंत नहीं हो जाता है, ये चिंता फिर भी रहती है। और जो रुब्रिक है डेल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड इज, इसका मतलब होता है कि उसको लगातार कोई भी क्षति वाली स्थिति बनी हुई है, यानी जो स्वस्थ स्थिति में था पहले, अब कोरोना के कारण वो उस अच्छी स्वस्थ स्थिति में नहीं रहा है, तो ये इसको कहते हैं डेल्यूजन इंजरी। फॉस्फोरस है वो चारों रुब्रिकों में है, तो इसलिए हमने इसको फॉस्फोरस को चुना। इसके बाद इसका फोन उसी दिन शाम को लगभग 7 बजे आया, तो इसको हम सुनते हैं, ऑडियो नंबर 2। हाँ जी। हाँ जी, चलो। तो वो अभी वो मैंने मेडिसिन तब मंगा ली थी। हाँ। और ऐसे 2 बारी ले ली है। हाँ। और अभी ऐसे फीवर तो वही अभी 98.6 है। हाँ। तो ये कि फीवर थोड़ा थोड़ा हो जाता है बाद में। नहीं, जो सुबह हालत थी आपकी, हाँ, उससे कुछ कंफर्टेबल फील कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये बताओ। हाँ, नहीं, थोड़ा कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है ना, तो अभी इसको हम कुछ करेंगे नहीं। हाँ, कल सुबह तक कुछ नहीं करेंगे, यही दवाई रिपीट करवाएंगे बार बार, ठीक है? कल सुबह। हाँ, इसको दोबारा बना लो, रात को सो जाओगे तो सो जाओगे, हाँ, नहीं सोओगे तो जब ले लेना इनको दवाई को फिर दोबारा। अच्छा। हाँ, आज तो तुम्हारा 101 102 हो गया था ना सर? हाँ, दिन में फीवर तेज हो गया था। हाँ, फिर वो थोड़ा उसको वो करा, क्या? वो कॉटन के वो पट्टी रखी, जो क्या होता है ना, पट्टी रखी है। पेट पे रखा किया। हाँ। तो अभी कितना है बुखार? अभी फीवर वो 98.6 है। अभी तो गोली नहीं खाई? कोई गोली खाई है कोई? डोलो वोलो? वो गोली खाई थी, वो ये वाली डोलो। डोलो कितनी वाली? कितनी ग्राम की खाई? 650? 650 की दोपहर को खाई। कितने बजे? वो खाई थी 3 बजे। 3 बजे? हाँ। हाँ, तो अभी तो 3 बजे खाई है ना, तो उससे उतर गया है ना बुखार। हाँ, 6-7 घंटे, यानी 9 बजे, 3 और 6, 9-10 बजे के करीब बढ़ सकता है। अभी 98.6 है ना? हाँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, वैसे कंफर्टेबल लग रहा है ना आपको? हाँ, वैसे तो। हाँ, तो अभी इसी दवाई को रखो, अभी कुछ करना नहीं है सुबह तक हमारे को। हाँ। इस ऑडियो में आपने सुना कि ये अभी तक 2 बार दवाई खा चुका है ना, फॉस्फोरस 200 2 बार ले चुका है, और इसका बुखार 98.6 है। बाद में चढ़ जाता है, परंतु फिर भी ये कल के मुकाबले में आज थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। दिन में इसने जब बुखार चढ़ा था तो स्पॉन्जिंग वगैरह करके बुखार को उतार लिया था, और साथ ही साथ इसने डोलो 650 भी दोपहर को ली थी, क्योंकि उस समय कोरोना के समय डॉक्टर लोग डोलो, जो एलोपैथिक दवाई है, डोलो 650 बहुत रूटीनली प्रिस्क्राइब कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आप बुखार को मत चढ़ने दो, यही दवाई आप बार बार खाते रहो, क्योंकि उनके पास कोई स्पेसिफिक इलाज कोरोना का नहीं था, वो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो इसी कारण से डॉक्टरों ने इसको कह रखा था कि ये दवाई आप खाइए, तो इस कारण से दोपहर को इसने वो दवाई खाई थी 3 बजे। इस सब के बावजूद भी इसको खुद को अब फॉस्फोरस के बाद अच्छा लग रहा है, मतलब कि इसकी जो चिंता फिक्र थी वो निकल गई है। जबकि ना इसका बुखार उतरा है, ना इसकी खांसी ठीक हुई है, फिर भी चिंता निकल गई है। तो इससे क्या पता लगता है कि ये हमारी दवाई फॉस्फोरस 200 इसके लिए बिल्कुल सटीक प्रिस्क्रिप्शन है। ये एक पक्का सबूत है कि बीमारियां होते हुए भी मरीज का मन शांत हो जाए, तो यही तो वेलबींग की फीलिंग होती है।
इसके बाद इसका फ़ोन अगले दिन मतलब 27 अप्रैल 2021 को रात 9 बजे आया, मतलब 26 घंटों के बाद। ये फिर इस दिखाता है कि मरीज को कोई अब इमरजेंसी नहीं है, घबराहट नहीं है। तो अभी हम उस ऑडियो को सुनते हैं, ऑडियो नंबर 3। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा ये जो है ना, मेरे को दिन में तो फीवर जैसे ठीक रहता, हाँ। शाम को फिर अभी 99 ऐसे होना शुरू हो गया। सुबह तुमने कितने बजे क्रोसिन वो खाई थी डोलो? सुबह खाई थी 10-11 बजे। 10-11 बजे मतलब अभी 10 बजने वाले हैं, 9 बजे हैं। अब ये हो गया शाम 10 को से 11 घंटे हुए। हाँ 8-10 घंटे। हाँ तो नहीं तो हो तो गया। तुम्हें तो कुछ और भी हो रहा था, कुछ खांसी सी क्या कुछ था? खांसी वगैरह तो इतनी नहीं है, खांसी वगैरह तो नहीं तो कल भी 11 बजे, कल भी ऐसे 9 बजे के करीब शुरू हो गया था। हाँ ऑलमोस्ट ऐसे ही, ज्यादा फर्क नहीं था। कल भी तो फर्क था, इससे ही 8-9 घंटे का फर्क पड़ा था, 10 घंटे का है समझ लो। नहीं कल से आप थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? ये शाम के हाँ नहीं, हालत कल से थोड़ा कंफर्टेबल तो फील कर रहा हूँ। जैसे कल शाम को हालत थी उसके मुकाबले में आज कैसी हालत है ये देखना होता है। हाँ नहीं थोड़ा बेटर तो लग रहा है, कल से बेटर लग रहा है। किस तरह से बेटर लग रहा है? बेटर ऐसे कंफर्ट ठीक लग रहा है, मतलब ऐसा कोई एंजाइटी वगैरह कम है। आपने इसमें लिखा सुबह 6 बजे डोलो प्लस मेफ्टोल लिए? हाँ सुबह ली थी, 6 बजे ली थी। हाँ। और 6 बजे डोलो ली थी और 9 बजे मेफ्टाल ली थी। तो इसका मतलब डोलो तो 6 बजे ली है ना आपने? हाँ डोलो 6 बजे ले ली और मेफ्टाल 9 बजे ले ली, वो भी फीवर के लिए थी शायद। नहीं वो तो शायद दर्द वर्द भी तो कर रोकती है ना वो। तो आप इसका मतलब 6 बजे से तो 15 घंटे हो गए। हाँ डोलो तो टाइम ज्यादा हो गया, 15 घंटे हो गए। हाँ तो 15 घंटे में तो अभी 99 के आसपास है। हाँ तो उसका मतलब कल से तो चेंज आएगा। हाँ मतलब कल मैंने मेफ्टाल नहीं ली थी, कल डोलो 2-3 बस लिया। आज डोलो बस सुबह ली थी 6 बजे, उसके बाद अब लिया। हाँ नहीं कल कितने बजे ली थी डोलो? तो मैं से 3 बजे ली थी शायद, दोपहर को 3 बजे। हाँ कल 3 बजे ली थी। हाँ और फिर 3 बजे के बाद? 3 बजे के बाद फिर यही इस टाइम ली थी, मतलब कल से 3 बजे के बाद 9-9:30 बजे। हाँ कल दिन में 3 बजे ली और रात को 9 बजे ली। हाँ एक किस्म से कल 2 बार डोलो ली ना आपने? फिर कल सुबह ली, दोपहर को ली, रात को ली, 3 डोलो ली। और आज अभी एक लिया आपने? आज एक सुबह ली थी, एक अब लिया। वो तो अभी ली है ना आपने? हाँ लेकिन आपके इस हिसाब से तो 12 घंटे निकल गए ना, 15 घंटे। हाँ तो कल के मुकाबले में तो ज्यादा निकले ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर ऐसे ही तो इम्प्रूव आएगा। फास्फोरस तो सुबह से कई बार ले रहे हो ना? हाँ 4-5 बार ले ली। तो फिर आप ले लेना बस। अच्छा। और सुबह फिर देख लेना क्या पोजीशन रहती है। अच्छा रात को पंखा बंद करके सोऊं या ऐसे हल्का? आप देख लो, अगर आपको वैसे तो बंद करना ज्यादा अच्छा होता है। हाँ अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो फिर अलग बात है, लेकिन कोशिश तो रखो कि बंद कर दो, क्योंकि डोलो के बाद पसीने आएंगे ना। हाँ तो उसमें पंखा चलाना अच्छा नहीं होता है, समझे? आपकी और खांसी वासी और ये सब जो खांसी वगैरह ना के बराबर। तो तुम अभी स्टेरॉइड ले रहे हो? हाँ स्टेरॉइड ले रहा हूँ। कौन सा स्टेरॉइड है? स्टेरॉइड है मेट्रोल। और अभी कितना ऑक्सीजन लेवल वगैरह चेक किया है तुमने? 94, 95। मतलब कल से घट गया है क्या? मतलब पहले 95-96 था, आज 94, 95 है, इसका समझ लो। आज थोड़ा लेटा रहा हूँ, ज्यादा रेस्ट किया। चलो अभी सुबह देखेंगे, अभी तो तुम टोलो ना बस। अच्छा हाँ ठीक है, सुबह 9 बजे के बाद आसपास बता देना। चलो ठीक है। और डोलो जब लोगे उसका टाइम नोट कर लेना। आपने सुना कि शुरू में ही
इसकी आवाज में कितना जोश, कितनी एनर्जी है। इससे ही आपको अपनी दवाई का असर पता लग जाता है कि सही है गलत है। इसका मतलब है कि हमारी दवाई मतलब फास्फोरस 200 खाने के बाद आंतरिक रूप से ये काफी स्वस्थ हो चुका है, मतलब वाइटल फोर्स की हार्मोनी रिस्टोर हो गई है। ये आगे बताता है कि दिन में बुखार ठीक रहता है और इसने डोलो 650 सुबह 10 बजे खाई थी, मतलब 11 घंटे के बाद, जो पहले हर 6 घंटे बाद इसको लेनी पड़ती थी। फिर भी इसने बताया कि इसकी एंग्जाइटी वगैरह कम है, और ये तो पहले सेंटेंस से ही पता लग गया था कि कम है, जबकि वो तो हमें पहले दिन ही कंफर्म हो गया था कि इसकी सभी मानसिक लक्षण फास्फोरस खाने के बाद हट गए हैं। मतलब कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरह से सही है। इसके डोलो खाने के बीच का समय भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये धीरे धीरे सुधर रहा है। इसलिए ऑक्सीजन लेवल की भी हम परवाह नहीं कर रहे हैं, परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। वो ऊपर नीचे होता रहता है, थोड़ा एक्सर्शन करोगे तो घट जाएगा और बिल्कुल शांत लेटे रहोगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्शन है। तो इसीलिए हमने इसकी फास्फोरस भी बंद करवा दी। मतलब जब तक कोई दवाई काम करती रहती है तब तक हमें दवाई को रिपीट करने या उसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद इसने 2 दिनों के बाद फोन किया तो ये खुद दिखा रहा है कि ठीक है। मतलब 29 अप्रैल 2021 को शाम को 6:30 बजे के करीब इसने फोन किया। तो अभी सुनते हैं ऑडियो नंबर 4। बताओ क्या हुआ। कल से ना मेरे को अभी थोड़ी खांसी हो रही है, हल्की हल्की। हाँ। और ऑक्सीजन जो है ना 94, 93, 92 ऐसे के बीच में। ये तो ठीक है, 93, 92, 4 ये तो ठीक है, ऑक्सीजन की तो समस्या नहीं है। ठीक है ये, क्योंकि पहले थोड़ा 94, 95, 96 वाली में था। नहीं, ये तो बराबर मेहनत होगी, कुछ होगा तो हो जाएगा। क्या? थोड़ी सी मेहनत होगी, जरा सी खांसी आएगी, कुछ आएगी तो ऑक्सीजन डाउन जाएगी। ठीक है। ये इतना वो नहीं है। मतलब इतनी ज्यादा थोड़ी गिर रही है आपकी, ये ठीक है। 90 से ऊपर ठीक होती है। हाँ, बस इतनी है। 90 से ऊपर ठीक है। अभी कुछ नहीं कर, नहीं कुछ नहीं कर, बस फास्फोरस ले सकते हो। क्या लेने? वो फास्फोरस की डोज ले सकते हो। फास्फोरस है तुम्हारे पास ना? हाँ है। हाँ, उसी को ले लो। ठीक है। इसमें आपने सुना कि इसका ऑक्सीजन लेवल पहले से कम है, फिर भी ये चिंतित नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है जो सिद्ध करता है कि दवाई अभी बदलनी नहीं है। अगर अपने को बीमार या चिंतित महसूस कर रहा होता तो बीच में 1 दिन का ये गैप नहीं देता। तो गैप देना दिखा रहा है कि अंदर से अपने को अच्छा महसूस कर रहा है। फिर भी ऑक्सीजन के घटते लेवल को ध्यान में रखते हुए इसको दोबारा से फास्फोरस खाने को कहा है मैंने। अब इसके बाद इसका फोन अगले दिन 30 अप्रैल को रात 8:45 बजे आता है, मतलब कि 27 घंटों के बाद। तो ये दिखाता है कि मानसिक रूप से पूरी तरह से शांत है। अभी इस ऑडियो को सुनते हैं, ऑडियो नंबर 5। हाँ, तो वैसे तो ठीक है, थोड़ी खांसी हल्की हल्की आ जा रही है और दूसरा ऑक्सीजन लेवल भी ऐसे है। ऐसे मतलब 92, 93, नहीं, 94। कल कितना था? कल और आज में, मतलब कल और आज सेम है। डाउन तो नहीं जा रहा? नहीं, डाउन नहीं जा रहा। डाउन नहीं जा रहा ना? खांसी कल खांसी की अवस्था थी, उससे आज खांसी कैसी है? वो मेरे को लग रहा है 10% कम है। तो तुमने क्या लिया था, मैग्नीशिया फॉस? कल मैग्नीशिया फॉस थोड़ा लिया था और फास्फोरस लिया था। अच्छा। इसमें सुना आप लोगों ने
कि इसने शुरुआत में ही कहा कि वैसे तो सब ठीक है, इसलिए इसकी कोई भी दवाई बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मरीज जो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सबसे पहले बोलता है। तो जब इसने पहले ही कह दिया वैसे तो सब ठीक है, तो इसका मतलब है अब आगे इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद इसने 2 दिनों बाद फोन किया, मतलब 2 मई 2021 को रात 9:45 बजे। अब इस ऑडियो नंबर 6 को सुनते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बस वैसे तो ठीक चल रहा है, एक ऑक्सीजन लेवल 94, 95। तो फिर क्या समस्या है? ठीक ठीक है वैसे ये, हाँ, क्योंकि 2-3 दिन पहले किसी को पूछा था, कह रहा था 94 तो ठीक नहीं है, ज्यादा होना। तो ज्यादा ज्यादा है? मतलब 94 मतलब कम है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए करके कह रहा था। अब इतना ही आ रहा है 94, 95। पहले कितना आता था? है 6 दिन पहले कितना आता था? 93, 93 तक जाता था। 90 अभी 94 जा रहा है, तो सुधार हुआ या खराबी हुई? हाँ नहीं बेटर है अब तो। तो फिर तुम अपने पे भरोसा रखोगे या कोई कुछ भी आके कह देगा उस पर बात करोगे? हाँ नहीं, बात तो सही है। अभी तुम्हारी वो और भी कुछ दिक्कत थी, तुम्हें खांसी वासी क्या था पता नहीं? हाँ खांसी वगैरह थी, खांसी वगैरह अब वैसे कम है, काफी कम है। ये है कि अगर थोड़ा सा चलेंगे फिरेंगे तो खड़खड़ तो होती है थोड़ी सी अगर। हाँ, तो वो तो हफ्ता 10 दिन, रेगुलर वाले में रेगुलर जैसे बातचीत करते हुए हफ्ता 10 दिन लगेगा, उसमें ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो अभी कोई दवाई नहीं खा रहे ना? नहीं, दवाई मतलब बहुत ही कम होगी, इतना दुखता रहनी है वो। नहीं, हमारी वाली, आपकी वाली थोड़ी बहुत ले लेता हूँ वो। अभी कोई दवाई नहीं खानी है आपको? अब कोई नहीं खानी? नहीं, कोई नहीं खानी है। अच्छा, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर कोई नई गड़बड़ आती है सामने तो बात करनी है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है बात करने की अब। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ओके। इसमें आपने सुना कि वैसे तो ठीक चल रहा है, बस ऑक्सीजन लेवल 94.5 है, परंतु ये घबराया हुआ नहीं है। पर लोगों ने जो उसको बता दिया कि भाई ये कम है, इसलिए इसने फोन किया है, नहीं तो ये फोन भी शायद ना करता। केवल लोगों की सुनी सुनाई बातों के कारण ये मुझे बता रहा है कि ऐसा है। इसके बाद इसकी दवाई को मैंने बंद करवा दिया, क्योंकि ये हर तरह से ठीक है, न खांसी है, न बुखार है, और ना मानसिक रूप से कोई परेशानी है। तो दवाई देने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो धीरे धीरे करके नेचुरल वे में अपने आप रिकवर हो जाएगा, क्योंकि बॉडी की जो हीलिंग होती है वो वाइटल फोर्स में हार्मोनी आने के बाद स्वतः होती है। जब तक वाइटल फोर्स की हार्मोनी रीस्टोर नहीं होती है तब तक हमें दवाई देने की आवश्यकता होती है। एक बार वाइटल फोर्स की हार्मोनी ठीक हो गई तो फिर वाइटल फोर्स खुद ही फिजिकल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर को ठीक कर लेता है। तो इसी कारण से इसकी दवाई को हमने बंद करवाया है। क्योर जो होता है वो दवाई से नहीं होता है कभी भी। क्योर हमेशा वाइटल फोर्स की हार्मोनी के कारण होता है। दवाई का काम इतना ही होता है कि हम रोगी में जो डिस्टर्ब हार्मोनी हो गई है वाइटल फोर्स की, उसको वापस रीस्टोर कर दें, उसको ठीक कर दें, तो वो हेल्दी स्टेट में मरीज आ जाएगा। फिर फिजिकल डिसऑर्डर, जो ठीक होने वाले फिजिकल डिसऑर्डर हैं, वो ठीक हो जाएंगे। तो इसमें आपने सुना कि इलाज के दौरान ये मानसिक रूप से बिल्कुल शांत हो गया था हमारी दवाई खाने के बाद। तो ये हमारी सही दवाई का लक्षण है, और यही हमारे इस मेथड की विशेषता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सब लोग इस मेथड को सीखें और इसी के द्वारा प्रैक्टिस करें। सबको सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो सुना और सुन लिया, बात खत्म हो गई, बल्कि कॉलेज के हर स्टूडेंट को, टीचर्स को, जो भी होम्योपैथ मिलता है उसको प्रेरित करें कि वो हमारे इस मेथड को सीखे। यही सही होम्योपैथी है, और यही मानवता के प्रति आपका एक कर्तव्य बनता है कि सबको सही स्वस्थ पाने का तरीका बताएं।
जो भी हमने 4 रूब्रिक लिए थे, उन चारों में फॉस्फोरस आई है। स्ट्रामोनियम, नाइट्रम्योर, रूटा 3-3 रूब्रिकों में आई है। तो अभी हम समझेंगे कि ये फॉस्फोरस का चुनाव हमने क्यों किया। ऐसा नहीं है कि 4 रूब्रिकों में आ गई है इसलिए हम फॉस्फोरस चुन लेंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि 3 रूब्रिकों वाली दवाई को चुनाव किया जाएगा 4 को छोड़ के। तो जरूरी इस चीज की होती है कि कैरेक्टरिस्टिक किस मेडिसिन से रोगी का मिलता है। जैसे फॉस्फोरस था, मैंने बताया कि एक तो ये फॉस्फोरस माइल्ड होता है और हमेशा ज्ञान का भूखा होता है, बड़ी जल्दी चीजों को ये समझ जाता है। तो जब इसको ऐसी स्थिति में ये फंस जाए जहां इसको जानकारी ना हो, यानी कोई भी स्पष्ट इसके सामने सिचुएशन ना हो कि सिचुएशन क्या है, इसका क्या इफेक्ट होगा, फ्यूचर में क्या होगा, अब क्या हो रहा है, या दूसरा इसका होता है कि ये एक बिजनेस माइंडेड होता है कि जो कुछ ये करता है उसका रिजल्ट चाहता है। ऐसी एवं ही कोई काम नहीं करना चाहता। तो यही समझदारी होती है, यही शार्प माइंड का लक्षण भी होता है। अब एक रोगी है, वो दवाई खा रहा है यानी इलाज करवा रहा है। इलाज करवाने का मतलब होता है कि जो अपनी स्थिति है, खराब स्थिति है, बीमारी वाली स्थिति है, उसमें उसको सुधार दिखना चाहिए। सुधार के लिए इलाज कराता है रोगी। तो अगर वो ना दिखे तो फिर उसके मन में शंकाएं आना चालू हो जाती है। तो क्योंकि फास्फोरस समझदार है तो उसको आपके इलाज के कारण कुछ रिलीफ दिखना चालू हो जाना चाहिए, तब वो मानता है कि हाँ मेरा इलाज सही दिशा में चल रहा है। अगर इसको रिलीफ नहीं आता तो फिर इसको लगता है कि शायद पक्का नहीं होता ये, शायद इलाज सही नहीं चल रहा, पता नहीं कितना समय लगेगा, डॉक्टर साहब सही दवाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो इसका आपसे कोई लेना देना होता नहीं है। आपसे जो जुड़ाव है इसका सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप इसका भला कर पा रहे हो, यानी ये सेल्फ से जुड़ा है, अपने, जैसे कहना चाहिए, बहुत ज्यादा सेल्फिश किस्म का व्यक्ति होता है। आप पर इसमें दूसरी क्वालिटी होती है कि आप अगर इसको कुछ दे रहे हो तो फिर ये आपको रिटर्न भी करेगा। एहसान फरामोश ये नहीं होता, पर इसको अपना काम जरूर निकालना होता है। उस काम निकालने की वजह से ये जुड़ता है, ना कि ये बहुत गहराई से आपके साथ जुड़ा हुआ है दिल से। तो ये बंदा भी ऐसा ही था कि ये 10-12 दिन से एलोपैथिक दवाइयां खा रहा था कोरोना की, पर इसको रिलीफ नहीं आ रहा था। तो इसलिए इसको लग रहा था कि दवाई सही है नहीं सही है, पर इसमें फिर भी कोई दहशत नहीं थी, शांत था। तो फास्फोरस पेशेंट होता है, पेशेंस, यानी उसमें सब्र बहुत ज्यादा होता है। सब्र तभी होगा जब अकल होगी। तो वो देखना चाहता है कि पूरे धैर्य के साथ मैं इलाज कराऊं ताकि उसका पूरा रिजल्ट आए। ये पेशेंस होती है इसकी, हड़बड़ी नहीं मचाता वो। इसीलिए डॉक्टर की हर बात को सुनता है, हर बात को मानता है, जो वो परहेज बता रहा है वो पूरा करता है। तो पर उस सब कुछ करने के बाद कुछ रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे रोगी हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हाँ थोड़ा आप इम्प्रूवमेंट दोगे तो मैं आपके साथ चलता रहूँगा, चाहे सालों इलाज चले, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो आना चाहिए ना, तभी तो आदमी चल सकता है, नहीं तो फिर किस आधार पे चलेगा। तो इसको हम वैसे कॉमन भाषा में समझते हैं, यार ये तो सब मरीज कहते ही हैं। तो कहते ही नहीं है, सारे नहीं कहते, कुछ कहते हैं। तो इसलिए इसको, फास्फोरस को लाइट की आवश्यकता होती है। या तो आप इसको समझा दो कि ये आपकी बीमारी ऐसी है, आपकी स्थिति ऐसी है, इसके अंदर इतने दिन लगेंगे। हमेशा ऐसा होता है, सब मरीजों के साथ ऐसे होता है। और यानी इसको एक कन्विंस कर दो तो फिर इसको शांति आ जाती है, तो फिर उतने दिन तक चलने के लिए तैयार हो जाता है। पर फिर भी ये ब्लाइंडली नहीं चलता कि भाई आपने कह दिया कि 6 महीने लगेंगे और 5 महीने तक ये चलता रहेगा बिना किसी इम्प्रूवमेंट के, ऐसा नहीं होता है। तो ये देखता है कि अभी 2 हफ्ते हो गए, तो 2 हफ्ते में 2-4-10% तो रिलीफ आना चाहिए मुझे।
वो तो आया नहीं, तो फिर 6 महीने में कैसे पूरा आएगा? तो वो एक लॉजिक, जो इसकी समझ है, कॉम्प्रीहेंशन ईजी, तो यानी बहुत जल्दी चीज़ों को ये समझ जाता है, अकल बहुत होती है इसमें। तो इसलिए इसको जितना प्रोपोर्शनल आपने बताया है टाइम का और रिलीफ का, वो दिखना चाहिए। इसको कहते हैं लाइट डिजायर फॉर। तो ये शांति से इलाज कराता रहेगा, कभी भी झगड़ा नहीं करेगा आपसे ज़्यादा। जब आप इसको लगेगा कि आप इसके लायक नहीं हो, इसका इलाज करने में समर्थ नहीं हो, तो फिर ये आपको चुपचाप छोड़ के चला जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, फिर इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। जितना अफेक्शन, प्यार व्यार जो पहले आपको दिखा रहा था, अब आप मिलोगे तो ये आपके नमस्ते का जवाब भी देना पसंद नहीं करेगा ये। तो ये काम से काम होता है, इसको ऐसा नहीं होता कि दिल खोल के शुद्ध प्रेम करता है आपसे, वो नहीं करता है, इसीलिए इसको हिपोक्रेटिक कहते हैं। अब दूसरी दवाई इसमें है स्ट्रामोनियम, जो हमेशा एक भयभीत रहती है और अंधकार में तो बहुत ज्यादा भयभीत रहती है। तो इस केस में ये अंधकार है, ये रिलीफ नहीं है और ना जानकारी है, उसके बावजूद भी इसमें कोई डर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है जो जो स्ट्रामोनियम को फास्फोरस से अलग करता है, इसलिए फास्फोरस दी गई, ना कि स्ट्रामोनियम दी गई। तीसरी मेडिसिन है नेट्रम म्योर। तो नेट्रम म्योर एक बहुत ज्यादा डिग्निफाइड व्यक्ति होता है। डिग्निफाइड का मतलब होता है कि जो उसकी स्थिति है वो शान से सर उठाकर उस स्थिति को स्वीकार करेगा, वो कभी भी आपसे मदद नहीं मांगता है। अब इसने क्या किया था कि इसकी छोटी बहन है, उसने इसकी फीस जमा कराई है। तो ये तो किसी भी तरह से एक डिग्निफाइड कैरेक्टर नहीं है। अगर इसमें डिग्निटी होती जरा सी भी, तो फिर अगर छोटी बहन ने कन्विंस करा भी दिया है तो कम से कम उससे ये फीस ना जमा करवाता। अगर किसी वजह से उसने जमा कर भी दी है तो ये तुरंत उसकी फीस को वापस करता। तो ये आत्मसम्मान की जो बात होती है नेट्रम म्योर में, वो इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रही है। बहन ने जमा करा दिया तो करा दिया, मेरा तो काम निकल गया ना। तो यही फास्फोरस का कैरेक्टर है। एक रूटा है, नेक्स्ट मेडिसिन रूटा है, इसमें भी 3 रूब्रिक है। तो रूटा कभी भी वर्तमान के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होता है, वो हमेशा भविष्य की बात करता है। यानी अगर ये बीमारी ऐसी रही तो क्या होगा, आगे मैं कैसे करूंगा, इसमें इतना पैसा खर्च हो रहा है वगैरह वगैरह, या मेरी सेहत खराब होगी तो आगे क्या होगा। तो वर्तमान से ज्यादा फ्यूचर की समस्याओं में एब्जॉर्ब रहता है। यानी जो अच्छे हालात हैं, क्या वो भविष्य में भी अच्छे हालात बने रहेंगे, ये इसको चिंता सताई जा रही है। तो ऐसी चिंता इस व्यक्ति को कुछ नहीं थी, ना इसमें कॉन्सोलेशन की बात थी। और जो नेट्रम म्योर होता है वो जितना डिग्निफाइड अभी मैं बता रहा हूं, तो जो डिग्निफाइड होता है वो नहीं चाहता कि कोई उसकी परेशानियों को देखे और उस पर तरस खाए, उसकी मदद करे, उसको पुचकारे, प्यार दुलार कराए, उसको कंसोल करने की कोशिश करे। तो ऐसा नेट्रम म्योर में नहीं होगा, डिग्निफाइड वाला ऐसा नहीं करेगा। तो नेट्रम म्योर बिल्कुल रूल आउट हो गई थी। पर इसमें तो तसल्ली ले ही रहा है ना, मुझसे भी आराम से बात कर रहा है, बहन का पैसा भी एक्सेप्ट कर लिया। तो ये चारों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग अलग है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हम रूब्रिकों के सहारे ही चलें। रूब्रिकों के सहारे अगर हम कोई दवाई तक पहुंचते हैं तो फिर भी हमको मैटेरिया मेडिका की मदद लेनी होती है। उसके आधार पर फिर हमें सही दवाई का, उसकी जो सही पर्सनैलिटी है, जो उसका जीस्ट है, जो उसका नेचर है दवाई का, उसको पेशेंट की वर्तमान मानसिक अवस्था से मैच करना होता है। अगर दोनों मैच होंगी तो दवाई काम करेगी, वरना नहीं करेगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि रूब्रिकों की संख्या मैच होना जरूरी है। तो अभी चारों दवाइयों का डिफरेंशिएशन से आप समझ जाएंगे कि आगे क्या क्या, इनको कैसे कैसे अलग करना है, इनकी अलग अलग नेचर क्या है। ये शॉर्ट में बताया है।
धन्यवाद।